आज हम कुरान के एक बहुत ही खास सूरह कुरैश को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा का पूरा संदेश सिर्फ इन 4 आयतों में है। तो चलिए पहली आयत से शुरू करते हैं। पहली आयत में एक खास एहसान और हिफाजत का जिक्र है जिसने कुरैश कबीले को आबाद किया। मतलब ये जो एहसान था वो खास तौर पर कुरैश कबीले की सलामती और फायदे के लिए ही था। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी नेमत थी। अगली आयत इसी का जवाब देती है। ये नेमत थी साल भर महफूज और कामयाब तिजारती सफ़र करने की काबिलियत। इस आयत में साफ बताया गया है कि उनके 2 बड़े तिजारती रास्ते पूरी तरह महफूज कर दिए गए थे। ये जो कारवां के रास्ते थे ये बहुत अहम थे और इनकी हिफाजत एक बहुत बड़ी नेमत थी। तो जब इतनी सारी नेमतें मिलीं तो तीसरी आयत में एक सीधी सी बात कही गई है, यानी अपनी खुशहाली के शुक्राने के तौर पर उन्हें सीधे उस एक रब की इबादत करनी चाहिए। और ये घर का रब कौन है? वही जिसने उनके मरकजी शहर मक्का को महफूज रखा था। और आखिरी आयत बताती है कि ये शुक्र और इबादत इतनी ज़रूरी क्यों है। ये आयत 2 सबसे बड़ी नेमतों का जिक्र करती है, एक पेट की भूख मिटाना और दूसरा डर से हिफाजत। सोचिए, आज भी किसी समाज की तरक्की इन्हीं 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, इकोनॉमी और सिक्योरिटी। तो कुल मिलाकर ये सूरा एक बहुत सीधा और गहरा पैगाम देता है। चलिए इसे समेटते हैं। ये संदेश हमें सिखाता है कि दुनिया की नेमतें सीधे अल्लाह से जुड़ी हैं, इसलिए शुक्रगुजारी लाजिम है। ये सूरा एक अहम सवाल छोड़ जाता है, हमारी अपनी जिंदगी में सुकून और सिक्योरिटी का असली जरिया क्या है?